नहरा फिल्म देखने वाले सभी दर्शकों को कृष्ण नहरा की हाथ जोड़ के राम राम। और आज आपको मिलवाएंगे ऐसे इंसान को जो देश के बॉर्डर पर रह के देश की सेवा करता है और छुट्टी आने के बाद हरियाणा की सेवा करता है। अशोक भाई फौजी, राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ भाई साहब। ठीक ठाक। ये बताओ आप फौज में कब लगे भाई साहब? फौज में भाई साहब मैं लगा था 2011 में। कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग रही है? पोस्टिंग रही है भाई साहब मेरी आसाम में, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, और अब फिलहाल करंट टाइम में मैं दिल्ली ड्यूटी कर रहा हूँ। कितने कितने साल बिताए? भाई साहब आसाम में मैंने 5 साल बिताए थे। उसके बाद मैं 2 ढाई 3 साल का लगभग मैं रहा था हिमाचल में, और लगभग 2 1 साल के आसपास रहा था मैं अरुणाचल प्रदेश में, और अब 3 साल से मैं दिल्ली में हूँ। आपकी शादी कब हुई? शादी भाई साहब मेरी 2009 में हुई थी। फौज में लगने से पहले शादी हुई थी, लगने के बाद हुई शादी? नहीं, शादी पहले हो गई थी, लड़का भी हो गया था, उसके बाद में फौज में लगा हूँ मैं। अच्छा, मानो भाभी की मेहरबानी से आप फौज में लगे? हाँ, बस उन्हीं का साथ है। बाकी मेरी मिसिस बहुत अच्छी है और परिवार को भी बहुत अच्छे से हैंडल करा है। सबसे अच्छी बात हमारी ये भी रही है कि आज तक मेरी मिसिस के साथ में मेरा कभी झगड़ा नहीं हुआ। अरे वाह, बहुत अच्छी बात। ये मेरी बहुत अच्छी है, बहुत क्योंकि अच्छी हम बात। दोनों इतने अच्छे से रहे। हाँ, हर परिवार में देखा झगड़ा, लेकिन हमारे परिवार में कभी झगड़ा नहीं होता है। बहुत अच्छी बात भाई साहब। चलो, थैंक यू और भाई साहब। परिवार में कौन कौन है? परिवार में फिलहाल करंट टाइम में मम्मी है, पापा है, बहन है, बहनों की शादी हो गई है, और बच्चे हैं, मिसिज है। अच्छा, आप देश के बॉर्डर पर रह के देश की सेवा करते हो, तो जैसे छुट्टी आती हो तो सांस्कृतिक प्रोग्राम करते हो, ये चस्का कैसे लगा आपको? भैया चस्का नहीं है, इसके पीछे एक मेन रीज़न रहा है। वो मेन कारण क्या रहा है, जब भी मैं छुट्टी आता था, और मेरे गांव में, मेरे एरिया में एक ग्राउंड है जो कि सरकारी स्कूल के अंडर में आता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब काबली किक्कर वगैरह वगैरह घास वास ऐसे थे, और ग्राउंड काफ़ी बड़ा है। उसके अंदर बच्चे ऐब करते देखे मैंने। कोई दारू पीता देखा, कोई सुल्फा पीता देखा, इस तरीके से आवारागर्दी करते देखे। तो मैंने सोच सोच के दिमाग में एक चीज़ देखी, मैं कहा यार इनको मैं कैसे हैंडल करूँ बच्चों को। तो मैंने क्या किया, उस ग्राउंड को साफ करवा के मैंने उसके अंदर टूर्नामेंट करवा दिए। टूर्नामेंट करवाए तो किसी भाई ने मुझे राय दिया, आप एक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाओ जिसमें फिर आप इन बच्चा ने इनाम दो। टूर्नामेंट किस चीज़ के करवाए आपने? कबड्डी के करवाए, क्रिकेट के करवाए, हैंडबॉल के करवाए? फर्स्ट में टूर्नामेंट करवाए थे मैंने, लड़कियों की दौड़ करवाई थी, क्रिकेट के करवाए थे, और लड़कियों की कुश्ती भी करवाई थी, और पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक के बच्चों की रेस करवाई थी, जिसमें लड़के भी शामिल थे, लड़के भी, बुड्ढों की भी दौड़ करवाई थी। तो इस तरीके के टूर्नामेंट करवाए थे। जो टूर्नामेंट में फर्स्ट आया उसको किस तरह का इनाम दिया आपने? उनको, बच्चे जो थे उनको, जैसे फर्स्ट क्लास का बच्चा है उसको मेडल प्लस 10 रुपये, सेकंड क्लास का बच्चा है 20 रुपये प्लस मेडल, और तीसरी क्लास का 30 रुपये, इस तरीके से दिया था। और बाकी जो बड़े बच्चे थे उनको मैंने 11,000 के मैंने इनाम रखे थे। जैसे आपने ये टूर्नामेंट शुरू किया तो गांव के बच्चों में कितना रोष होया, अगर हम भी आगे बढ़े, हम भी कुछ बड़ा रोष? भैया उससे सबसे अच्छी चीज़ मेरे लिए पता क्या रही, वहाँ पे एक तो ऐब करना बंद हो गई, क्योंकि जो ऐब करने वाले थे, जो पढ़ नहीं रहे थे, उनको देख के वो सीख रहे थे, वो वहाँ पे नहीं आते, और बच्चे वहाँ पे अब खेलने लगे हैं। और वो रेट खेलते हुए मैं उनको देखता तो मेरी रुचि बन गई। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सम्मानित करता हूँ बच्चों को, और बच्चे वहाँ पे अब है ना अलग अलग तरीके से खेलना शुरू कर दिया है, टीमें बन गई हैं। काफ़ी बच्चों के अंदर ऐसी जागरूकता आ गई, अब वो ऐप की तरफ नहीं जा रही, अब स्पोर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, जो कि मैं चाहता हूँ। ये हमारे देश का भविष्य है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपकी ये सोच तो बहुत अच्छी है, आपको सलूट है भाई साहब। नहीं भाई, वो तो चलो देखो, जो दिल में आया, दिमाग में आया, मुझे लगा अब कुछ करे, वहाँ पे ही कर रहे हैं, यहाँ पे भी कर रहे हैं। जीवन का कोई पता नहीं कब चला जाए। अच्छा, आपके इस प्रयास से आपके गांव में कितना नशा कम होया? भाई साहब मेरे गांव में जो 5वीं क्लास से लेके 10वीं क्लास के बच्चे थे, उसमें कम से कम 70% बच्चों को मैं खुद देखा है जो कि इस लाइन में नहीं है, वो स्पोर्ट्स में आ गए। अच्छा अच्छा, धन्यवाद भाई साहब। 70% बहुत होता है, लेकिन अभी भी मैं लगा हुआ हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम तो यही कहेंगे, नशे को छुड़वाओ, जिस भाई से जो प्रयास हो नशे को छुड़वाओ। और एक चीज़ और है साथ में, अब 2 साल से लगभग ये जो विकलांग बच्चे हैं, जिनकी संस्थाएं हैं, वृद्ध आश्रम है, अनाथ आश्रम है, बुजुर्गों की अनाथ आश्रम है, उनकी सेवा के लिए मैं अब सांस्कृतिक कार्य करने शुरू कर दिए, जिसमें उनका कुछ भला हो जाए। उनके पास 2 पैसे का अगर आ जाए तो कम से कम उनका सहारा मिल जाएगा। उनको भी किसी चीज़ का सहारा चाहिए, तो उसमें मैं अपना योगदान दे रहा हूँ, सहयोग दे रहा हूँ। उसमें भाई मेरी जेब से भी पैसे लग जाते हैं, कभी 10 20 30 40 50 हज़ार तक भी लग जाते हैं, लेकिन मुझे उस बात का दुख नहीं होता। मुझे लगता है कभी हमारे वो पूरे भी हो जाते हैं, बच भी जाते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम ऐसे है।
ये सांस्कृतिक प्रोग्राम आपने पहला सबसे पहला कहाँ किया, किस सन में किया? इस सबसे पहला मैंने सांस्कृतिक प्रोग्राम किया था 2017 में मेरे ही गांव में। और उस टाइम पे मैंने बहुत बड़े टूर्नामेंट करवाए थे, बहुत ज़्यादा 15-20 दिन तक मैंने गेम कराए थे। और वो पहला प्रोग्राम था, वो मेरा बहुत ही सक्सेस हुआ, लोगों ने मेरा साथ दिया। उसके लिए मैं अपने गांव वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो कि मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुल किया। आसपास के गांव में हैं, उन्होंने भी मेरा बहुत साथ दिया। गांव वालों ने किसी ने टांग नहीं खींची, भाई तू यो क्या कर रहा है, तू यार लगा लड़की क्यों ना चाहता है, किसी ने कुछ कहा नहीं आपको? नहीं, ऐसा है ना, देखो, लड़की कभी से नचती आ रही है। वो जो गांव वाले थे, बूढ़े बुजुर्ग है, उनके सामने भी तो पहले कलाकार होते थे, हरियाणवी कलाकार नहीं होते थे? उनमें नहीं होती थी, मीनू चौधरी हुई, पासी नीयर हुई, काफ़ी कलाकार थे, वे भी तो डांस करती थी। फिर एक सभ्य डांस हम अपने घर में नहीं करते, हमारी भी बहन बेटी करती है शादी समारोह में। अश्लीलता मत फैलाओ, गलत काम मत करो, वो मत फैलाओ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में सांस्कृतिक नृत्य होता है, वो करवाओ, कोई दिक्कत नहीं होती है। बाकी मुझे कभी किसी ने कोई भी ऐतराज़ नहीं किया, क्योंकि हमने ऐसा कभी कोई काम ही नहीं किया जिसकी वजह से मुझे लोगों ने भाई गलत ठहराया हो। सब ने मेरी सराहना अच्छा एक बात बताओ, मैंने सुना है बीच में आप काम छोड़ के थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम करना छोड़ के थे, किस कारण से छोड़ा आपने? भैया, उसका एक मेन रीज़न रहा है। आके मैं एक गांव में चला गया था यूपी में, तो वहाँ पे झगड़ा हो गया था। तो झगड़ा हो गया था, वो झगड़ा मेरे घर तक भी आ गया। फिर घर वालों ने दबाव दिया, भाई नौकरी कर रहा है, कल ना तेरे बच्चों के ऊपर भी दिक्कत आ जाएगी। तो इस वजह से मैंने बीच में फिर वो बंद ही कर दिया। मैं सोचा, मैं कहा चलो भैया, अभी तो काफ़ी टाइम है, 5 साल 10 साल और करके अपनी जॉब, जैसे हमारी रिटायरमेंट का टाइम पूरा होता है उसके बाद फ्री है, तो तब कर लेंगे। तो इस वजह से छोड़ दिया था। फिर अब दोबारा कैसे आए इस सांस्कृतिक प्रोग्राम में? दोबारा इसलिए आना पड़ा भाई साहब है, आके मैं प्रोग्राम, मैंने पहले भी आपको बताया था, आके प्रोग्राम जो मैं करता हूँ एक सभ्य प्रोग्राम करता हूँ, धर्म के काम में करता हूँ। तो कुछ अनाथ आश्रम में, संस्था में हमारे यार दोस्त जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्रेशर डाला, बोला भाई सौकी फौजी प्रोग्राम करवाने तो तेरे से करवाने हैं। तो फिर मैं सोचा चलो भाई, अगर आप प्रोग्राम करवा रहे हो, जिम्मेवारी तुम ले लो सारी, बाकी मैं आप लोगों के प्रोग्राम करवा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक धर्म का काम है, और बाकी इसी प्रकार से कोई नहीं करते, हम खाली धर्म का काम के लिए ही प्रोग्राम करवाते हैं। अभी जनवरी में हमारे गांव में करवाएंगे, टूर्नामेंट करवाएंगे, 26 जनवरी आ रही है। अच्छा 26 दिन 26 जनवरी को फिर हमारे गांव में प्रोग्राम होगा। आप भी आइयो, अपने साथियों को भी लेके आइयो, देखियो आप वहाँ पे। अच्छा समाज को क्या सेवा दे संदेश देना चाहते हो आप? समाज को यही संदेश देना चाहूँगा भाई साहब मैं, आके ऐसा है, जिससे जो पुगता है, सबसे बड़ी बात है हमारे युवा बच्चे जो 5वीं क्लास से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं तक पढ़ रहे हैं, उनको आप हैंडल करो, उनको गलत रास्ते से मत जाने दो बस। किसी भी तरीके से अगर आपने 50 बच्चों को जोड़ लिया, उसमें से अगर 5 भी निकल गए ना, तो भाई साहब आपका जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा, ये समझ लो। 5 बच्चे भी आपके निकल गए तो 5 परिवार तो सुधारे। एक वो इंसान भी है जो घर में बैठा किसी का कुछ कर ही नहीं रहा है, ऐब सिखा रहा है, गलत तो नहीं है। और कुछ समाज के आदमी हमने ऐसे भी देखे हैं जो कि बच्चों से ही गलत काम करवाते हैं, जा भाई मेरे लिए बीड़ी ला, मेरे लिए पौवा ला, मेरे लिए ये ला, वो सबसे गंदी चीज़ें है करवाते हैं ना, वो गंदी चीज़ें है, वो नहीं करवानी है। उनको इनसे दूर रखना है, चाहे अपना बच्चा हो चाहे दूसरे का बच्चा हो। अगर दूसरे का बच्चा भी गलत दिखाई देता है तो कोशिश करो उसकी मजबूरी समझो, अगर वो पढ़ने का लायक है तो उस पर कुछ नहीं होता भाई, अगर थोड़ी सी अपनी कमाई का थोड़ा सा लगा दोगे, और जिसमें 5-10 परिवार अगर सक्सेसफुल हो जाए जिंदगी भर, कोई बच्चा सुधरता तो कोई कुछ नहीं चाहता बस। परिवार सुधर रहे हैं भाई। और यही संदेश देना चाहूँगा भाई मैं। सौकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद, सलूट आपके जज्बे को, और आपने इतनी कीमती समय में टाइम दिया, धन्यवाद भाई साहब। चलो भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मैं इस काबिल समझा इंटरव्यू के लिए। आग भैया हम आपसे पूछे, लेकिन मैं आपको भी भैया एक चीज़ बताऊंगा, बढ़िया वाली बात बताऊंगा आपको। आप भी अपने चैनल से एक यही संदेश दो, आके युवा बच्चों के नशे छुटवाओ, अपने आप ही सब सिस्टम ठीक हो जाएगा। और जहाँ पे आपको लगता है ना भाई मजबूर इंसान है, चाहे वो कहीं पे भी हो, उसकी हेल्प करो। बिल्कुल भाई साहब, हम भी कहेंगे और औरों को भी कहेंगे कि नशे से दूर करो बच्चों को। और एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा मैं भाई साहब आपके चैनल से, पूरे हरियाणा में किसी भी गांव में कोई भी मंदिर का प्रोग्राम हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम या गौशाला का कोई भी कार्यक्रम हो, उसमें मैं 1 रुपये भी चार्ज नहीं लेता हूँ, फ्री करता हूँ। हर पार्टी वहाँ पे जाती है, 20 30 40 50 हज़ार रुपये लेती है, मैं 1 रुपया नहीं लूँगा। कोई भी भाई अगर मुझे बुलाना चाहे तो भाई मेरा नंबर डाल रहे हैं नीचे, मेरा स्क्रीन में जो नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, किसी भी गांव में आप मुझे बुलाओ, आपका बढ़िया प्रोग्राम करेंगे सांस्कृतिक, और कोई चार्ज नहीं होगा, आपकी श्रद्धा अनुसार जो आप देना चाहो आप दे सको। एक बार अपना नंबर बोल के बताओ और मैं लाइन में नीचे भी डाल दूंगा।
नंबर है भाई साहब ऐसा है, खुद का मेरा पर्सनल जो नंबर है वो है 70 270 95 895, और घर का नंबर है 86 38 20 11 59, 86 38 20 11 59। इन दोनों में से एक नंबर हमेशा चालू रहेगा। जिस भाई को भी सांस्कृतिक प्रोग्राम करवाना है, शौकी भाई बैठे हैं, बिल्कुल फ्री करेंगे गौशाला में और मंदिर में। और भाई साहब ने अपना नंबर बोल के बता दिया यार, मैं नीचे भी डाल दूंगा आपका भाई साहब का नंबर, जिसने भी चाहिए वैसे कॉन्टेक्ट कर लेना भाई साहब से। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हमेशा तैयार रहेंगे, कभी भी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। और भाई साहब मैं तो ये चाहूँगा भाई, जितने भी अगर जिस चैनल के माध्यम से कोई भी देख रहे हैं, युवा बालक कुछ जुड़ो, और जो नौकरी लग रहे हैं भाई साहब, फौज में लग रहे हैं, किसी चीज़ में लग रहे हैं, जो सरकारी नौकरी लग रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है जो दो पैसा बढ़िया कमा रहे हैं, भाई थोड़ा थोड़ा करके, अगर अकेला नहीं कर सकता मेरी तरह कोई, तो थोड़ा थोड़ा करके आदमी जुड़ के भाई साहब अपने गांव में टूर्नामेंट करवाने शुरू करो, जो कि बच्चों का स्पोर्ट्स की तरफ मनोबल बढ़ेगा। हाँ, नशे से बच्चे बच जाएं। भाई साहब स्पोर्ट्स करेगा तो बच्चा नशा नहीं करेगा, मुझे ये पता है। बिल्कुल बिल्कुल स्पोर्ट्स के लिए शरीर में जान चाहिए, जान नशा चाहिए। जान को ख़त्म करता खत्म है। करता है। बस स्पोर्ट्स में जाएगा तो बच्चा नशा नहीं करेगा, अपने आप छूट जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप टूर्नामेंट करवाओ, अपने आप छूट अपने आप जाएगा, छूट जाओ। छूट जाएगा। बस शौकी भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपके जज्बे को। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई धन्यवाद। साहब। ठीक। जय हरियाणा, जय हिंद, जय भारत।